लेत भव सिंधु सुखारी। नाम लेने से, जिनका नाम लेने से ही भव मीन्स बोहों के अंदर के जो सागर है वो सूख जाते हैं। नाम लेत भव सिंधु सुखारी कहने का मतलब ये है कि असली समाधि जो होती है वो प्रेम में लगती है, रस पूर्ण समाधि, क्योंकि वहाँ समाधि लगानी नहीं पड़ती, लग जाती है। भव सागर सूख जाता है, मतलब अपनी भावनाओं को जो हम बोहों के अंदर समेटे बैठे हुए हैं, जो ये बोहें जिनको बोलते हैं, आंखें, ये भौं, आईब्रो, तो इनके अंदर जो हम समुद्र, सैलाब, सागर लेकर के बैठे हैं, वो सारा का सारा सूख जाता है और आपकी समाधि लग जाती है। ऐसा जादू है हमारे पास जिसको इनर वर्क कहते हैं। पूरी दुनिया जब दुदकारती है तब भी प्रभु आपके साथ खड़े रहते हैं। जब पूरी दुनिया लताड़ती है तब भी वो आपको संभाले रहते हैं, किसी मेंटर के रूप में, किसी रिश्तेदार के रूप में, किसी गुरु के रूप में, किसी के रूप में वो आपको संभाले रहते हैं। आप सोचते हैं मेरा तो कोई है ही नहीं, भगवान पता नहीं कहाँ चले गए। वो कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड आपके पास भेज देते हैं कि उसको गिरने नहीं देते। कहने का मतलब ये है, वो ज्ञानियों के रूप में, वो मास्टर के रूप में जब कोई साथ नहीं देता तब केवल और केवल, जैसे अब मेरे जैसा मेंटर आया जो आपके अंदर के विजडम को निकाल रहा है। अभी तक आप क्या कर रहे थे? अभी तक आप भाग रहे थे, किसी किसी का जो विजडम है उसको ग्रैब कर रहे थे, उनके विजडम को सुन रहे थे, सिर्फ अच्छा लग रहा था। जैसे मेरी भी वीडियो अच्छी लगती है आप लोगों को, बट वो मेरा ज्ञान है। और जो मेरे स्टूडेंट पार हो चुके हैं, 2 से 2.5 से 3 महीने हो चुके हैं, वो अपने सोल पर्पस तक पहुंच चुके हैं अपनी एंजाइटी को खत्म करके। अब हमने डीएफ के ऊपर बहुत सारी वीडियो बना ली, अब हम डीएम एनर्जी की बात करते हैं। जो आज का हमारा वीडियो है वो डीएम के ऊपर है कि जब डीएम के अंदर एंजाइटी आती है, वो अपनी एंजाइटी को कैसे खत्म करते हैं या उनको कैसे पता चलता है। जब एंजाइटी कब पॉपअप होती है? सेपरेशन के दौरान मैस्कुलाइन को एंजाइटी किस तरह से पॉपअप होती है, किस तरह की एंजाइटी हो रही है कि जैसे कि मैंने उसको ब्लॉक कर दिया या मैंने उसे अबेंडन कर दिया, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्रिएट कर दिया, या मैं उससे किस टाइप की एंजाइटी पॉपअप होती है मैस्कुलाइन को सेपरेशन के दौरान, क्योंकि उसके अंदर ईगो बहुत हाई लेवल की हो जाती है। तो वो कैसे होगी कि मैंने उनको अबेंडन कर दिया या मैंने उनको नो कॉन्टेक्ट में कर दिया, या मूड स्विंग्स मीन्स कहने का कि नो कॉन्टेक्ट के बाद जो भी उन्होंने क्रिएट किया, इतने मूड स्विंग्स अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। कई मैस्कुलाइन हैं जो मेरे पास आए हुए हैं, वो फेमिनाइन एनर्जी में है, और कई जो फेमिनाइन है वो मैस्कुलिन एनर्जी है। या एनर्जी की बात हो रही है, न कि बॉडी की। आप बॉडी किसी में भी हैं, अगर मैस्कुलिन इनर वर्क उनको पहले अपनी जर्नी का पता चला है तो वो फेमिनाइन एनर्जी में है, वो अपना इनर वर्क कर रहे हैं। और जो फेमिनाइन है मीन्स वो बॉडी में है, उनको पता चल जाता है, रोना, गाना, ब्लेमिंग, ये सब उनका चलता रहता है। तो यहाँ एनर्जी की बात हो रही है। मे बी आप सेम जेंडर हो सकते हैं, मे बी आप मेल बॉडी में फेमिनाइन हो सकती है और फेमिनाइन बॉडी में मेल एनर्जी हो सकती है, या एनर्जी की बात होती है, एनर्जी की बात होती है। तो ये क्लियर हुआ। तो अब आगे क्या हुआ कि इतने मूड स्विंग्स अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे, आपने खुद ही अबंडन कर दिया, खुद ही कट ऑफ कर दिया। अब रिलेशनशिप अगर कोई इंसान किसी भी रिश्ते में, जैसे कि आप सोच लो कि आपने अगर उसको खुद अबंडन किया है तो क्या है कि जैसे डिवोर्स होता है, सपोज करो, अगर वो रिश्ता हेल्दी चलेगा तो कौन डिवोर्स लेगा? कोई भी नहीं लेगा। कौन अबंडन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। वो हेल्दी रिश्ता चलता रहेगा।
और आपका जो काउंटर पार्ट है वो भी आपको नहीं छोड़ेगा अगर आपका हेल्दी रिश्ता है। यहाँ बात आती है जब रिश्ता टॉक्सिक बन जाता है तो आप खुद ही उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं, तो फिर प्रॉब्लम किस चीज की आती है मुझे ये समझ नहीं आता। सपोज एक रिश्ते में आप खुश नहीं है, एक सास और बहू है, सपोज करो, बहू की और सास की नहीं बनती, बेटे ने फैसला ले लिया मुझे कहीं और घर लेना है, तो क्या होगा उससे ये होगा कि उसने जो फैसला लिया है खुशी के लिए कि दोनों को बैलेंस करते हुए लिया है, तो अब मैं कहीं बाहर लूंगा, लेकिन वो लड़का है खुद फैसला लेगा और फिर खुद ही अपने अंदर क्या करेगा, गिल्ट फील करेगा और उसको एंजाइटी होगी उसको कि मैंने तो गलत काम कर दिया, मुझे अपने पेरेंट्स से अलग होना ही नहीं चाहिए था। तो उनके दिमाग में ये सब चीजें चलती रहेगी। जब आपने खुद फैसला लिया है तो फिर ये सारी चीजें क्यों आपके अंदर हो रही है? ठीक है, अब जैसे कोई भी रिश्ते में, कोई भी रिलेशनशिप में, अब अगर कोई इंसान किसी भी रिश्ते में खुश नहीं होता तब वो ब्रेकअप करता है, यानी दूर हटता है। अगर हैप्पी होता तो ब्रेकअप करने की जरूरत ही नहीं आती। अगर कोई भी डिसीजन आपने अपने बेटर यानी भले के लिए लिया है, बेटर स्टेट के लिए लिया है, तो क्या होगा, वही डिसीजन आपकी एंजाइटी, आपका डिप्रेशन का कारण बनता है। क्यों बनता है? कभी सोचा है बैठ के? ये खुद के साथ होंगे तभी तो सोचोगे ना। दुनिया के बारे में सोचते हो आप लोग, अपने बारे में सोचते ही नहीं हो। जो इंसान 24 घंटे आपके साथ रहता है उसके बारे में आप कभी भी नहीं सोचते। माँ के लिए सोचेंगे, वाइफ के लिए, काउंटर पार्ट के लिए, उसके लिए, खुद के लिए क्या करते हो? तो जब ये फैसला आपने ले लिया तो फिर एंजाइटी का कारण बनना ही नहीं चाहिए। और एक बात ये भी एक प्रोसेस है। अगर शादी अच्छी चल रही होती है तो डिवोर्स क्यों होते डिवोर्स? अगर शादी अच्छी चल रही है शादी तो डिवोर्स क्यों होते? अब अगर डिवोर्स लिया है, अपनी खुशी के लिए लिया है ना, फिर लोनलीनेस किस चीज का? फिर दूसरे की तड़प होती है कि दूसरा कोई मेरी लाइफ में आए। जब पहला ही अच्छा नहीं रहा तो दूसरा एक्सपीरियंस कैसे अच्छा होगा? कभी सोचा आपने? सेम एनर्जी आपके अंदर रहेगी। जब तक उस एनर्जी को नहीं बदलोगे तो कैसे एक्सपेक्टेशन रख सकते हो दूसरे से कि वो आपको खुशी देगा? क्योंकि आप अपने आप से ही खुश नहीं हो। जब उस रिश्ते से खुश नहीं हो, उस शादी से खुश नहीं हो, तो आप कैसे मान सकते हो कि वो कोई दूसरा भी आएगा तो वो आपको खुशी देगा? तो यहाँ क्या है, यहाँ आपके बेटर के लिए आप डिवोर्स लेते हो, अपनी खुशी के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए आप ये डिवोर्स लेते हो। जैसे बच्चे माँ बाप से अलग हो जाते हैं, अगर सास बहू की नहीं बनती, झगड़ा लड़ाई होती है तो ठीक है, अलग हो जाओ ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है? अपने बेटरमेंट के लिए कर रहे हो ना, कि माँ बाप भी सही रहें, उनको भी बीपी वगैरह ना हो, उनकी भी हेल्दी लाइफ रहे, वो भी अच्छे बने। राम अगर वनवास नहीं जाते तो राम जी कैसे बनते, भगवान कैसे बनते? वो तो राजा ही बन के रह जाते। वो भी राजा, उसके भाइयों का हक खा लिया, ये बड़ा था इसलिए राजा बन गया, सौतेले भाई बहनों की इसने कदर नहीं करी इसलिए इसने राज हड़प दिया। आप ही जैसे लोग उसको ये बोलते। उसने जब वनवास सहा तभी तो राम बना। अगर डिवोर्स में, सेपरेशन में आप वनवास नहीं काटोगे तो कैसे सोच सकते हो आप एक बेस्ट वर्जन बन सकते हो? अपने इमोशनल ड्रेनेज से बचने के लिए तो खुश होना चाहिए कि मेरी इमोशनल जो ड्रेनेज हो रही थी मेरे घर में, कि मैं ना वाइफ को बोल पाता था, ना मदर को बोल पाता था, ना फादर को, ना अपनी बहू को, किसी को भी मैं बोल नहीं पाता था। तो आज मैं अपने इमोशन को अपने ऊपर लगा सकता हूँ, हेल्दी रिलेशन क्रिएट करके, कि मैं स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहा हूँ तो अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं एक हेल्दी बाउंड्री के साथ काम कर रहा हूँ। तो फिर प्रॉब्लम क्या आती है मुझे ये समझ में नहीं आता। तो अब क्या होगा, वो अपनी ग्रोथ करेंगे, अपने आप पर ध्यान देंगे। खुश होना चाहिए कि मेरी जो डाइवोर्स हुआ है, या मैं अलग हो रहा हूं, या मैं जो भी है, इस टॉक्सिक जो पर्सन है उससे मुझे छुटकारा मिल रहा है। मीन्स डाइवोर्स अगर हो रहा है तो टॉक्सिक पर्सन से मुझे छुटकारा मिल रहा है, तो खुश होना चाहिए। वहां फिर दूसरा क्यों ढूंढते हैं आप, कि उसका ऑप्शन ढूंढ लिया आपने तो, कि ये मेरा ठीक है, मुझे तो फिजिकल होना है, मुझे तो ये मेरा ध्यान रखे, मुझे पैम्पर करे, मुझे
ये करे, मुझे वो करे, तो कैसे एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो दूसरे आदमी से? जब आप खुद ही अपने आप को पैम्पर नहीं कर सकते तो कैसे एक्सपेक्टेशन रख सकते हो? आज का मेरा ये डिवाइन मैस्कुलिन के लिए है ये वीडियो। तो कैसे एक्सपेक्ट करते हो? कोई भी आदमी अकेला होगा तो दूसरी औरत को ढूंढेगा। अगर उसके पास ऑलरेडी औरत है तब भी वो दूसरी औरत के पास जाएगा और उस औरत को वो बदनाम करवाता है। वो औरत जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करती आदमी को, बिल्कुल नहीं करती। मैं आप अगर अपनी उसमें देखूं तो मैं कम से कम 1 से 1.5 साल में मैंने एक्सेप्ट किया था कि ये तमाशा है। कल को इसकी वाइफ खड़ी हो जाएगी, मैंने क्लियर बोला, कल को वाइफ खड़ी हो जाएगी, बच्चे खड़े हो जाएंगे, तब तुम क्या करोगे? फिर उसके बाद उसने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई। मेरी लाइफ में मेरी गर्लफ्रेंड भी थी, वाइफ भी है, बच्चे भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, सब कुछ है। तब वो औरत सरेंडर करती है अपने आप को, फिर भी सरेंडर नहीं करती, फिर भी अपने उस पर रहती है। बट वो आदमी कंधा ढूंढता है, कंधा ढूंढता रहेगा आपका, और जब वो कंधा दे देती है तो उसी औरत को रखेल का दर्जा दिलवाते हैं कि वही पीछे पड़ी होगी, उसी ने घर बर्बाद किया। कोई मर्द को बोलता है क्या? क्या मर्द के 4 सींग उगे हुए होते हैं इसलिए कोई उसको नहीं बोल सकता? क्यों नहीं बोल सकता? जबकि गुनाहगार सबसे ज्यादा मर्द होता है, क्यों उसको बोला नहीं जाता? वो अपने घर में क्यों नहीं ढंग से रहता? चाहे जैसी भी उसकी वाइफ मिली है तो रहे ना उसके साथ, क्यों नहीं रहता? क्यों उस औरत को बदनामी दिलवाता है वो आदमी? फेसबुक पे एक ट्रेंड चला हुआ है, मैंने कल फेसबुक वैसे ही खोल के देख लिया। फेसबुक पे एक ट्रेंड चला हुआ है, कोई आदमी कोई औरत मीन्स उसको टारगेट करेगी, कर रहे हैं, जैसे मेल बॉडी में जो है आदमी है वो टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो टॉक्सिक है ऑलरेडी, उनको तो पता तो है नहीं दिन दुनिया का। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो औरत रखेली कही जाएगी, उस आदमी को 1 साल 2 साल के बाद फिर अपनी वाइफ के पास जाना ही जाना है, उसकी वाइफ कितनी भी खराब है फिर भी उसको लौटना ही लौटना है। ऐसी तैसी कराने के लिए आता है क्या वो आदमी उस औरत के पास? मेरे जैसी औरत तो लात मार के, मैंने शुरू में, मैं बोल रही हूं कि कम से कम 1.5 साल लगा मेरे पास उसको आने के लिए। और जब खराब हुआ सब कुछ, ये गॉड डिवाइनली गाइडेड की, बाद में पता चला कि एक ट्विन फ्लेम जर्नी है। बाद में पता चला कि ये वाकई में एक जर्नी है और हम कंप्लीशन को ढूंढते हैं। और फिर कोई औरत है, उनको रखेल बोला जाता है, उनको कोठे वाली बोला जाता है। अगर तुम इतनी ही इज्जतदार औरत हो, शादी करके आई हो, सामने वाले की कोई ना कोई मजबूरी है जो तुम्हें एक्सेप्ट करके बैठे हुए हैं वो, और वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तुम जबरदस्ती उनके घर में रह रही हो। मैं बिल्कुल इस वीडियो के माध्यम से, अगर कोई भी सुनेगी तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको बताना चाहती हूँ, हमने तो भीख में दिया हुआ है तुम्हें, ऑलरेडी हमारा है। अगर आज हम किसी भी सेलिब्रिटी पर्सन की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, मैं नाम नहीं लूंगी, एक बहुत पुरानी हीरोइन, आप समझ ही चुके होंगे, क्या उसको दिखाई नहीं देता था कि ये मैं इससे अपना रिश्ता बना रहा हूं? और वो एक टाइम पे डूब चुका था। उस सेलिब्रिटी की बात कर रहे हैं, आज कौन बनेगा आप सब समझ ही चुके होंगे। तो वो एक टाइम ऐसा हुआ था, वो बिल्कुल लॉस में आ चुका था, सब कुछ बर्बाद हो गया था। उसके बाद जब उस डिवाइन फेमिनाइन ने अपने ऊपर काम किया, एक बेस्ट वर्जन बनी। बेस्ट वर्जन मीन्स उसने काम ही नहीं किया, एक्चुअली काम नहीं किया उसने, परमात्मा उसके ऊपर ऑटोमेटिक काम करवा रहे हैं। और वो उसने अपने कैसे भी उसको एक्सेप्ट किया, आज वो गुलाम बना बैठा है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद उसका असेंशन चालू हुआ, जो उसको एक चैनल के ऊपर बुलाया, उसको महानायक पता नहीं क्या क्या नाम से नवाजा गया है। मुझे नहीं अच्छा लगता, आप लोगों को लगता होगा, बिल्कुल मुझे नहीं लगता अच्छा। जो ऐसे इंसान होते हैं मुझे वो बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, कि अगर कोई चीज नहीं एक्सेप्टेबल तो उसको छोड़ दो उसी टाइम। क्यों टॉक्सिक बनाना उस रिश्ते को? फिर लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दी, किसी की उसको जबरदस्ती कर दी। आज देख लो ना उसके क्या हाल हो रखा है उसका, लड़के का। खैर एनीवे, हम किसी के कर्मा में क्यों इंटरफेयर करें। मैं वैसे बताना चाहती हूँ कि मैं कर्मा में इंटर का मतलब है, मैं वो सच्चाई उजागर करती हूँ जो किसी भी ट्विन फ्लेम ने अभी तक उजागर नहीं की, जिसने ये चैनल बनाए हुए हैं। तो आप जितने टॉक्सिक चैनल देखेंगी, जितने टॉक्सिक चैनल आप देखेंगे, जितने आप फेसबुक पे भागेंगे, इंस्टाग्राम पे भागेंगे, आपका कभी भी यूनियन हो ही नहीं सकता। ये आज लिख लो आप कहीं पे भी, कभी नहीं यूनियन हो सकता।
आपको अपने पे ट्रस्ट होना चाहिए, अपने इनर वर्क पे ट्रस्ट होना चाहिए, गॉड के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए और इस जर्नी पे ट्रस्ट होना चाहिए। जब ये सब होगा तो ये कॉम्बो बन के इनर वर्क आप कर ही रहे हो, काउंसलिंग आपकी चली रही है, तो कैसे आपका यूनियन नहीं होगा। सर्दी जाके गर्मी आती है, गर्मी जाके बसंत आता है, सब कुछ होता है ना। तो सेपरेशन के बाद यूनियन भी आता ही आता है अगर आप अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं तो। अब आगे क्या होगा, अपनी इमोशनल ड्रेनेज से बचने के लिए उनको खुश होना चाहिए, ग्रोथ करेंगे, अपने आप पर ध्यान देंगे, खुश होना चाहिए कि मेरा डाइवोर्स हो रहा है या मैं अलग हो रहा हूं अपने बच्चों को, वाइफ को लेकर के। इस टॉक्सिक रिलेशन से मेरे को छुटकारा मिल रहा है। ब्रेकअप, जो ब्रेकअप होता है, वेरी वेरी हैप्पी थिंग्स। अगर किसी का ब्रेकअप होता है तो वो बहुत ही हैप्पी, अच्छा है, मीन्स कहने का वेरी वेरी हैप्पी थिंग्स। अब अगर आपने सेपरेशन क्रिएट किया है अपनी डीएफ के साथ या डीएम के साथ, डीएफ मीन्स ये डीएम के लिए है, आपने अगर सेपरेशन किया है अपने डीएफ के साथ तो ये आपने अपने मेंटल पीस के लिए किया ना, कि मुझे मेंटल पीस होगा, मैंने सेपरेशन ले लिया उससे, तो मुझे अब क्या है, मेंटल पीस होगा। तो मेंटल पीस, क्योंकि आपसे मूड स्विंग्स संभाले नहीं जा रहे, उसके जो मूड स्विंग हो रहे थे फेमिनाइन के, अभी उस पर भी हम आगे बात करेंगे, जो उसके मूड स्विंग्स हो रहे थे, उसके हार्मोन चेंज हो रहे थे, कभी वो खुशी, कभी कभी खुशी, कभी गम जो हो रहा था उसका, तो आपसे वो संभल नहीं रहे थे। तो आपने क्या किया कि मैं सेपरेशन ले लेता हूं इससे, तो आपने सेपरेशन लिया। तो फिर एंजाइटी क्यों, तो पीस में क्यों है नहीं है आप? जब आपने कोई डिसीजन लिया तो आप पीस में क्यों नहीं है? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जैसे मैंने बोला विकल्प, दो विकल्प होते हैं आपके पास, दो विकल्प। तो क्या है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये आप पर निर्भर करता है आप उसको कैसे देखते हैं। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अच्छा हुआ जो सेपरेशन हुआ, क्योंकि रिश्ता टॉक्सिक बन गया था, मेरे से नहीं संभल रहा था और मूड स्विंग संभाले नहीं जा रहे थे, उसके जो मूड स्विंग, उसकी डिजायर मेरे से पूरी नहीं हो रही थी, उसको उसकी जो पैम्परिंग, उसको एक्सपेक्टेशन मेरे से पूरी नहीं हो रही थी, ठीक है, और मुझे मेरा मेंटल पीस चाहिए। तो क्या है कि मुझे हाई वाइब्रेशन में रहना है। अब मैं हाई वाइब्रेशन में हूं, मैं काम हूं, मैं कूल हूं, है ना। यहाँ दूसरा पहलू भी है, फिर एक पहलू तो ये हो गया, अब दूसरा पहलू। तो दूसरा पहलू क्या है, यहाँ दूसरा पहलू है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ, आप उसका कुछ गलत मतलब निकालते हो। जैसे कि किसी की डेथ हो गई, सपोज करो, आपका लॉजिक माइंड देखो आपको कैसे कैसे करता है। सपोज किसी की डेथ हो गई जो बहुत बीमार था, सब जैसे कि कैंसर था या कुछ बहुत ही लंबी बीमारी थी, उसकी डेथ हो गई, तो आप अपने ब्रेन को कैसे समझाते हो, कैसे प्रिपेयर करते हो? ठीक हुआ, बेचारा दुखी था, सफर कर रहा था अपनी लाइफ से और उसकी बीमारी बहुत लंबी हो चुकी थी, इसलिए अच्छा हुआ उसको छुटकारा मिल गया। तो क्या हो गया यहाँ पे, आपने क्या कर लिया, अपने अपने ही माइंड को, इतने टाइम से सफर कर रहा था, अपने अपने माइंड को समझा दिया। आपका दोगलापन यही पे दिखाती हूँ, समझा दिया। बट जब एंजाइटी होती है, सेपरेशन होता है, आप खुद करते हो, खुद ब्लॉक करते हो, सब कुछ करते हो, फिर उसके बाद वहां लॉजिक माइंड, हाय बेचारा, हाय बेचारी, फिर आपके अंदर चलती है वो एंजाइटी, वो फियर, वो जेलेसी कि कहीं किसी और को साथ तो नहीं है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है, कहीं कुछ वैसा तो नहीं है। क्यों है ये दोगलापन? रीजन वाई? तो क्या है, अब एक ये हो गया। अब दूसरा, मान लो अनएक्सपेक्टेड, कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे और सडन कोई आपके लव्ड वन की डेथ हो गई, अनएक्सपेक्टेड डेथ जिसको बोलते हैं, वो हो गई। तो वहां क्या करेंगे, एकदम से उस गम से बाहर ही नहीं निकल पाओगे। एक शुरू में मेरे पास भी कॉल आई थी, मेरी लड़की की डेथ होगी, क्या आप उसकी आत्मा को बुला सकते हो? और उसी के गम में रोते रहेंगे, पूरी लाइफ रोते रहेंगे। जैसे मैं अपनी अगर माँ की बात करूं तो मेरे फादर को कम रोती थी, मेरे भाई को ज्यादा रोती थी। वो कोई भी गांव में किसी की भी डेथ हो जाती थी, वो चौतरे के ऊपर, बाहर जो चौतरे चबूतरे बने रहते थे घर के आगे,
उनके ऊपर बैठ के वो रोना शुरू कर देगी, उसको बेटे की याद आ जाती थी। इतना इमोशन अटैचमेंट। किसी के तो कुत्ते ही बिल्ली अगर मर जाते हैं। एक है मेरी स्टूडेंट, उसने डॉग्स और कैट्स पाली हुई हैं, 40 उसकी, एक की 20 एज हो चुकी है बिल्ली की, तो वो रोती है कि मेरी बिल्ली मर जाएगी, हाय मैं क्या करूंगी, मेरा डॉग मर जाएगा, हाय मैं क्या करूंगी। मतलब इतनी अटैचमेंट। सोचो कैसे आप छुड़वा सकते हो उनको, कैसे उनके अटैचमेंट टूटवा सकते हो। और वो मर के जाएंगे कहाँ? उन्होंने अपनी लाइफ भी हेल बनाई हुई है, उन जानवरों की भी हेल बनाई हुई है, और जो आस पड़ोस के लोग हैं उनकी भी हेल बनाई हुई है। मैं नहीं कहती किसी की सेवा मत करो, करो, बट इतनी अटैचमेंट। मेरे पास भी बिल्ली है, कुत्ते हैं, सब है मेरे पास भी, मैं भी करती हूँ, पहले भी करती थी। पहले अटैचमेंट थी, एक कुत्ता गुम हो गया, भागती रहूंगी उसके पीछे, क्या होगा, कहाँ जाएगा। अब नहीं है अटैचमेंट, उसका कर्मा। अगर वो चला गया तो उसका कर्मा है, मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे से जितने दिन का उसका कर्मा था उतने दिन उसने मेरे पास रहा, अब वो चला गया तो उसका किसी और के साथ कर्मा है। आजकल तो सब देखते हैं, कोरोना के बाद के अंदर ह्यूमैनिटी इतनी जाग चुकी है, लोग सब खाना देते हैं, आप देखते होगे, सब करते हैं वो लोग। और हमारी सरकार तो इतनी अच्छी आई हुई है, अगर उनका एक वीक पॉइंट पकड़ा जाए तो तब भी दूसरी चीजें स्टार्ट कर देगी। अब जैसे फिर से कुत्ते बिल्लियों का शुरू कर दिया, कुत्तों को पकड़ो ताकि लोग इमोशनल हो। वो जो हाइड्रोजन बम उधर फूट रहा है, जो भाई वो गड़बड़ होगी, वो होगी, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए दूसरा एजेंडा तैयार। और जागते जुगते आप अपनी लाइफ को हेल बना रहे हैं, बनते जा रहे हो, क्योंकि वो जो इल्यूमिनाटी के लोग होते हैं वो आपको हिप्नोटाइज कर रहे हैं। कईयों को ये वीडियो गलत लगेगी मेरी, ये ऐसे अटैचमेंट हो रही है आपको, ऐसे कि एक चीज को यूं पकड़ लेंगे, आप भूल जाते हो क्या कुर्बानी, जो आपके पुरखे आपके लिए कुर्बान होके चले गए, क्या आप भूल जाते हो क्या उन चीजों को। यहाँ पे एक प्रसंग मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कुमार विश्वास जी का। वो बोलते हैं कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो उस रथ के ऊपर कृष्ण बैठा था, और कृष्ण के पीछे जो थे उनके बड़े भाई, जो झूठ नहीं बोलते थे, युधिष्ठिर, वो बैठे हुए थे, है ना, वो बैठे थे, और पीछे सबके रथ चल रहे थे। सबसे आगे भगवान कृष्णा का रथ मीन्स अर्जुन का रथ था। तो कृष्ण उनके कहते हैं क्या थे, उनके वो रथ को हाँक रहे थे उनका, ठीक है। तो जब युद्ध समाप्त हो गया, तो जब आने लगे चल के, तो उसने बोला भगवान कृष्णा ने कि रथ से उतर जाओ, अर्जुन को बोला। तो अर्जुन के अंदर घमंड आया हुआ था कि मैंने युद्ध लड़ा, मैं इतना ताकतवर हूं। उसको ये नहीं पता कि आपके सिंहासन की, कि आपके रथ का सारथी कौन है, उसको ये नहीं मालूम, भूल गया। वो पट्टी बंध गई थी उसके आंख पे, जैसे आप लोगों के पट्टी बंध जाती है, कुछ नहीं दिखता, सिर्फ डीएम डीएफ और कुछ नहीं दिखता आप लोगों को। तो उसने बोला कि आप इस रथ से उतर जाओ। तो अर्जुन ने बोला कि कैसे बोल रहा मुझे, तो कि क्यों, बोला क्या हुआ, मतलब उसने सवाल किया अर्जुन ने भगवान कृष्णा से। लेकिन युधिष्ठिर जानता था, धृतराष्ट्र, ये क्या भीष्म पितामह जानता था, सब उनके जो द्रोणाचार्य, ये सब गुरु जानते थे ये भगवान है। तो क्या हुआ, युधिष्ठिर ने बोला कि उसका नाम भ्राता, कि नहीं अर्जुन, बिना किंतु परंतु किए रथ से उतर जाओ, बोला है ना भाई, इन्होंने बोला है ना, तो उतर जाओ। तो जैसे ही अर्जुन उतरा, उस रथ के अंदर ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट हो गया उस रथ के अंदर, जल गया वो। तब उसने क्वेश्चन किया कि अर्जुन ने कि ये क्या था सखा। तब उसने भगवान कृष्ण ने बताया कि इसके अंदर इतनी बुरी शक्तियां थी, जो युद्ध में इतने अस्त्र शस्त्र, इतनी शक्तियां इस रथ के अंदर बंधी हुई थी कि अगर तुम नहीं उतरते तो यहीं पे ब्लास्ट हो जाते। मैं भी नहीं संभाल पाता फिर, क्योंकि वो तभी तक थी जब तक युद्ध चल रहा था, ठीक है। तो तब उसकी आंख खुली कि भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। और तुम उन पुरखों को भूल जाते हो कि जिन पुरखों ने तुम्हें आजादी दिलवाई, जिन पुरखों ने तुम्हें आज जो तुम ये मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, आज वो पुरखे जो चले गए कुर्बान होके अपनी आजादी को दे करके, उन पुरखों के प्रति तुम इतनी गंदी गंदी गालियां, इतनी गंदी गंदी सोच रखते हो। तो तुम क्या डीएम और डीएफ करोगे, क्या तुम भगवान के लॉयल होगे। वो भगवान जो 24 घंटे तुम्हारे रथ को संभाले हुए है, तुम्हारे परिवार को संभाले हुए है, तुम्हारे घर को संभाले हुए है, तुम उसी को गाली देते रहते हो 24 घंटे।
कभी सुनो कुमार विश्वास को, आंखें खुलेंगी तुम्हारी। कैसे चश्मा जो चढ़ा हुआ रंगीन वाला कैसे हटेगा तुम्हारा। खैर एनीवे, तो क्या होगा यहाँ पे, एस्पेक्ट, जैसे कोई एस्पेक्ट ही नहीं है आपके घर के अंदर किसी की डेथ होगी, तो जैसे ही डेथ हुई तो उसको आप पकड़ के रखेंगे। यहाँ दो लॉजिक माइंड हो गए आपके, देख लो, एक तो कि बीमार है, ये है वो, और दूसरा अगर ऐसे हो गया तो उसको भूल ही नहीं पाएंगे। कुछ तो बोल जाता, कुछ बोला भी नहीं उसने, तो हम तो समझ ही नहीं पाए कुछ, ये बस कहानियां बनानी शुरू। तो ये आपका लॉजिक माइंड चलता है यहाँ पे। अब यहाँ आप रीजन ढूंढेंगे। रीजन, अपनी सिचुएशन का भगवान ने आपको बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट दिया है, जो सिचुएशन में डाला है उसका बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट जो है वो दिया है कि आप हर चीज में लॉजिक ढूंढते हो। यहाँ जो गिफ्ट दिया है माइंड भगवान ने, क्योंकि वो खुद विराजमान है। मन क्या है अर्जुन, और जो सब अंदर कॉन्शियस क्या है आपकी, जो आत्मा क्या है वो है कृष्ण। वो 24 घंटे क्वेश्चन करती रहेगी ऐसे, उससे 24 घंटे कुतरती रहेगी बस। तो जो क्या है, आप लॉजिक ढूंढते रहेंगे। डिवाइन मैस्कुलाइन को भगवान ने ये गिफ्ट बहुत अच्छा दिया है। वो लॉजिक माइंड रहते हैं, ईगो से ऑपरेट करते हैं, लॉजिक ढूंढते रहेंगे, लॉजिक, और बहुत जल्दी भुला देंगे वो फेमिनाइन को। वो कितनी भी कुर्बानी दे ले वो भूल जाएंगे जब भी, उसी टाइम। आपको समझ आ गया डीएफ के मूड स्विंग्स की वजह से हो रहा है ये सब। अगर आपको डीएफ का बिहेवियर समझ नहीं आता तो घबराने की जरूरत नहीं है ना, घबराने की जरूरत नहीं। कई बार तो डीएफ खुद एक्सेप्ट नहीं करती कि उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। मेरे पास आती हैं बहुत सारी लॉजिक माइंड के साथ, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगी उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, तो मैं कभी एकदम से खुश होगी और एकदम से ऐसा क्या हो गया कि अचानक से वो दुखी। जैसे कई आते हैं मैसेज मेरे पास कि सडन सैडनेस हो रही है आज मेरे अंदर, मैं थोड़ी देर पहले खुश था, अब एकदम से मेरे अंदर सैडनेस की मूड स्विंग्स हो रहे हैं उनके। ये हार्मोन अनबैलेंस होते हैं उनके, जो हार्मोन होते हैं वो अनबैलेंस होते हैं। जब अनबैलेंस हुए तो ज्वार और भाटा, हाई टाइड लो टाइड, जो समुद्र में आता है, फुल मून होगा, हाई टाइड और लो टाइड की तरफ वो चलता रहेगा। सेम उनके हॉर्मोन्स है। वो जैसे ही उन्होंने तूफान मचाया तो मूड स्विंग्स उसी टाइम पे उनके हो जाएंगे। तो अब क्या है, मूड ऑफ हो गया। अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एंजाइटी आपके हाथ में है, रिस्पॉन्स देना है या नहीं देना। पैनिक अटैक हो भी रहे हैं, एंजाइटी हो भी रही है कि डीएफ का आप पता नहीं क्या करेगी। जैसे आपको डर लगता है मैस्कुलाइन को, वाइफ का डर होगा, बच्चों का डर होगा, पहले किसी का नहीं होगा, बहुत धुरंधर बन के आते हैं, फिर उसके बाद उनको डर बैठ जाएगा उनके अंदर कि अब ये होगा, अब वो होगा। तो क्या होगा फिर, उनको डर कि डीएफ पता नहीं अब क्या करने वाली है, मैंने उसको ब्लॉक तो कर दिया, कोई प्रॉब्लम ना खड़ी कर दे। जैसे मेरे वाले को डर था केस हो गया, तो उसको डर था मेरी जॉब ना चली जाए, अब तो मैं क्या खिलाऊंगा बच्चों को, और क्या होगा मेरा, जो ये पब्लिक के सामने मेरी पब्लिसिटी हो रही है। तो उसको भी ये सब उसको एंजाइटी और डर। उससे पहले वो जॉब छोड़ने को तैयार कि मैं तेरे लिए जॉब तक छोड़ दूंगा, और फिर वही जॉब उसको प्यारी लगने लगी। सोचो कितने लॉजिक माइंड ये लोग लगाते हैं उस टाइम पे, कितने। फिर उसके बाद क्या है, एंजाइटी नहीं, अपने उसको एंजाइटी नहीं, एक्चुअली उसको डर होता है कि ये क्या करने वाली है ये। मैं अपने ही केस की बातें बताती हूँ आप लोगों को, जो सिमिलर है चीजें सारी। परिवार को बता देंगे, घर को तो ना बता दे, कॉल ना कर दे, कहीं कोई केस ना कर दे मेरे पे। तो वो एंजाइटी किससे बनती है, डर से बनती है। उसको डर रहता है कि ये डर है, और डर से क्या बनेगा फिर, एंजाइटी बनेगी। तो फिर क्या है, जिस चीज का डर लग रहा है, क्या आपके घर में बता देगी या मेरी तरह भाई केस कर देगी, समाज में बदनामी करेगी, आपके अपनी एंजाइटी का कॉज पकड़ो आप, रूट कॉज क्या है उसका, रूट कॉज, और कॉज के ऊपर काम करना है। उस रूट कॉज को पकड़ो आप, जड़ तक पहुंचो उसको। जब एंजाइटी आए तो जड़ तक पहुंचो, तो उसके अंदर फियर बैठा मिलेगा आपको। आप कभी भी देख लेना, उसके अंदर क्या होगा, फियर होगा, फियर बैठा होता है।
तो यहाँ पे आपको फियर को लेट गो करना है, फियर के ऊपर काम करो, आप पकड़ो उसको, एक एक चीज को। इसलिए मैं हर चीज लेकर के आ रही हूँ, ये भी इनर वर्क की सीरीज है। तो उसके ऊपर फिर क्या करना है आपको, लेट गो करो। एंजाइटी अपने आप भाग जाएगी। एंजाइटी तब होती है जब आप डरे हुए हो। डिवाइन फेमिनाइन से डरने की जरूरत नहीं है, अपने फियर को कम करने की जरूरत है, रिलीज करने की जरूरत है। अब फिर भी अगर लगता है डीएफ आपके दिमाग से नहीं निकल रही, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो या नहीं, मतलब अपने ऊपर अगर आप फोकस कर रहे हो फिर भी फोकस आपको नहीं हो रहा, कि वो फोकस ही नहीं हो रहा मेरे पे, तो 24 घंटे आपके दिमाग में डीएफ चल रही है, इसका कारण है इसका कारण यही है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप दोनों की सोल क्या है, पेयर में है। मीन्स उनका ओरा और आपका ओरा कनेक्ट है। दोनों का ओरा क्या है, यहाँ पे कनेक्ट है, पेयर सोल है। अब ये समझ लो जो पेयर सोल है उसको दुनिया में कोई भी अलग नहीं कर सकता। कितनी थर्ड पार्टी आ जाए, जितने मर्जी अप एंड डाउन आ जाए आपकी लाइफ में, कुछ भी हो जाए, आप दोनों को कोई भी, आप कितने ही चाहे रनर और चेजर बन जाए, अल्टीमेट एंड है सिर्फ और सिर्फ यूनियन है। जो अल्टीमेट इसका एंड होगा स्टोरी का, वो सिर्फ यूनियन ही होगा। कभी तो अंत होगा ना स्टोरी का, मरोगे तो नहीं, एंड होना ही होना है। तो वो जो एंड होगा वो अल्टीमेट यूनियन ही यूनियन है। दो आत्मा इस धरती पर कुछ पर्पज लेकर के आती हैं। जो दो आत्मा वहां से जब धरती पे आती हैं और उनको पता चल गया कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो उनकी लाइफ का कुछ पर्पज होता है और वो पर्पज लेकर आई हैं और वो आप जान चुके हैं, पर्पज आप जान चुके हैं। सबसे पहले आपको पर्पज जानना है। जैसे ही आपको आपकी जर्नी आपको पता चल जाए मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूं, उसी टाइम गोता लगा दो, इनर वर्क शुरू कर दो। बस एक ऐसी मेंटर पकड़े जो 1-on-1 आपके कॉल के साथ चले, आपको बताए, आपकी हीलिंग प्रोवाइड करे, आपको पूरा ज्ञान प्रोवाइड करे, तो उसके साथ आप चलो, आपकी जर्नी बहुत जल्दी कंप्लीट होती है। तो यहाँ क्या हो गया, आपको अपना पर्पस पूरा करना, और जब हाई एनर्जी में आप आएंगे तो आपके यूनियन को कोई भी नहीं रोक सकता। अब उस चीज को लेकर एंजाइटी क्यों, डर क्यों? कुछ लोग मौत से डरते हैं, कई तो कि मौत आ जाएगी, मौत से ही डरते हैं। वो आनी तय है, आपको भी पता है, मौत आएगी, कभी भी आ सकती है, वो तय है। ये विधि का विधान है कि आपने जन्म लिया है तो मरना भी है आपको। क्लियर? कि जो मौत से डरते हैं, ये क्लियर है कि वो आनी है, आज नहीं तो कल आनी ही आनी है। आपका यूनियन आज नहीं तो कल होना ही होना है। आप लिख लो कहीं, आज आपका यूनियन होना ही होना है। अब अगर सेपरेशन है तो ये परमानेंट नहीं है, यूनियन होगा ही होगा। और परमानेंट, आपने अगर कभी सुना है कि परमानेंट सेपरेशन हो गया, तो वो कार्मिकों से होता है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे घर में जब शादी हुई तो मैंने बताया ना कि बच्चे टॉक्सिक थे, कार्मिक थे, सबके सब सेट हो गए। जर्मन चला गया, एक जर्मन चला गया और वहां जाके शिफ्ट हो गया, और सब अपने अपने शिफ्ट हो गए। जो कार्मिक होंगे आपकी लाइफ में रहेंगे नहीं, मरेंगे नहीं। कहीं आप सोचो मर जाएंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो उनकी डेथ हो जाएगी, नहीं। डेथ जब होती है जब आप काम नहीं करते। परमात्मा आपको बार बार याद दिलाएगा काम करना है, काम करना है। आपकी जितनी अटैचमेंट जिसके साथ होगी उसको उतना दूर करते जाएंगे आपसे, चाहे वो आपका काम हो, चाहे आपके पैसे हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, शरीर के ऊपर घमंड हो, कुछ भी हो, परिवार के ऊपर घमंड हो, रिश्तों के ऊपर घमंड हो, सब टूटते जाएंगे आपके। परमात्मा अकेला कर देगा, फिर अकेले पे काम करेगा। जैसे मैं अपने भाई का ही उदाहरण देती हूँ। मेरे भाई को बहुत घमंड अपने बच्चों पे, उनकी वाइफ कि मेरी बहू, मेरा लड़का ऑस्ट्रेलिया, मेरी लड़की चाइना, पता नहीं कहाँ कहाँ, और उनकी जो वाइफ थी वो तो 1 साल हो गए डेथ होगी उसकी। बिल्कुल अकेला कर दिया, अकेला, और समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं है। अब अकेले के ऊपर परमात्मा काम कर रहे हैं, सोच लो आप। बहनों का कभी हुआ नहीं, माँ का कभी नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ। वो हम चले भी जाएंगे, उसको बोलने की तमीज ही नहीं है कि क्या बोलना है, इसलिए हम जाते ही नहीं है उसके पास।
छोड़े हुए उसको 20, 26, 27 साल हो चुके हैं, क्योंकि उस बैंक में मैनेजर साथ में रखता था, साथ में वो रहती थी। डीएसपी 84 में 83 में उसके फादर जो भाभी थी मेरी डीएसपी थे, और उसके 2 बच्चे, दोनों बड़ा घमंड उसको, मेरे बच्चे, मेरी बहू। वो एक मतलब उसको इतनी अटैचमेंट थी। 4 महीने सरवाइव करके, ब्रेन कैंसर हुआ था, सर्वाइकल कैंसर, वो इतनी तड़फ तड़फ के मरी है, वो शरीर छोड़ा है उसने। अब भाई बिल्कुल अकेला उसके ऊपर काम चल रहा है, परमात्मा कर रहे हैं। तो मुझे तो मालूम है, मेरी बहनें रोती रहेंगी अकेला हो गया, अकेला हो गया। तो अकेला क्या हो गया, उसका अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट है ना गॉड के साथ, हम क्यों इंटरफेयर करें उसमें। परमात्मा काम कर रहे हैं अकेला करके, कोई दिक्कत नहीं है। हम परमात्मा की विल के अकॉर्डिंग चलते हैं। कई आती है मेरे पास, आप कॉल नहीं लेते, मैं क्यों लूं आपका कॉल। आपका और परमात्मा का एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, एनर्जी एक्सचेंज के साथ आओ मेरे पास। और जो मेरे स्टूडेंट है वो मेरे को बोले ना कि मैं घमंडी हूँ, प्राउडी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, मुझे पता है कब किससे क्या बात करनी है। एक्चुअली आप मेरे में देख रहे हो वो सेम पैटर्न आपके अंदर है, इसलिए आपको ऐसा लगता है सब कुछ। तो क्या होगा, अब उसका यूनियन होगा ही होगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में परमानेंट सेपरेशन अगर हो गया तो वो कार्मिक से होगा, ट्विन फ्लेम से कभी भी नहीं होगा। ट्विन फ्लेम के लिए इन एंड आउट होती रहती है। सेपरेशन को लेकर के अगर एंजाइटी है तो वो एंजाइटी अभी आपकी परमानेंट नहीं है, उसमें आप हल ढूंढो अपना और अपने ऊपर काम करो। होप वीडियो समझ आई होगी। आज की वीडियो टोटल की टोटल डीएम के ऊपर है, तो इससे क्लियर मेरे को नहीं लगता कोई भी आपको समझाता होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैंने नंबर दिया हुआ है। एक एनर्जी एक्सचेंज के साथ मेरा 1 ईयर लाइफ टाइम कोर्स है। कोर्स मीन्स कहने का कि इनर वर्क आपका है, करना आपको है, आपके लिए करना है। और एक चीज बताऊं, अब जो हमने सफर कर लिया सेपरेशन का, अब जो आने वाली है वो सेपरेशन का सफर नहीं करेंगी। मेरे पास 4 से 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके काउंटर पार्ट उनके घर में रहते हैं, उनके हस्बैंड ने एक्सेप्ट कर लिया, उनके परिवार ने एक्सेप्ट कर लिया, और वो इनर वर्क लेके मेरे साथ काम कर रही हैं। हस्बैंड भी रहते हैं, काउंटर पार्ट भी रहता है साथ में, और सबको मालूम है कि ये इनका ट्विन फ्लेम है। और वो मैंने उनको वीडियो के लिए बोला भी है कि तुम एक वीडियो बना दो, और उससे इंस्पिरेशन मिलती है। उसका जो उन्होंने बनाई थी पहले भी, मेरी सोनाली स्टूडेंट है, बहुत ही प्यारी, उनका जो यूनियन हुआ उनके परिवार के साथ, और उनका काउंटर पार्ट उनके साथ रहता है। जब वो शिव शक्ति करने लगी तो वो कह रही है कि मेरा जो काउंटर पार्ट है वो बाहर ही रहता है, और जैसे ही वो हार्ट में एनर्जी गई, साउंड हीलिंग जैसे ही हार्ट में गई तो ऐसे एक ब्लूम बन के आया, और थोड़ी सी देर बाद देख रही हूँ मेरा काउंटर पार्ट आया एकदम से, और मेरे को आते ही हक किया और मेरे को कहने लगा आई लव यू। तो ऐसे ऐसे देखो केस हो रहे हैं। अभी जो सेपरेशन था वो हमने झेल लिया, अब जो आने वाला है सेपरेशन वो यूनियन का है, और सब उसको एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे मेरे पास बहुत सारे केस हैं। एक और है, उसने अभी लिया है, परसों इनर वर्क लिया, 2 दिन हो गए। जैसे ही उसने इनर वर्क शुरू किया, उसके काउंटर पार्ट के जो चक्रास है उनके अंदर उसको वॉमिटिंग शुरू होगी। कहते हैं ना कि कैसे हो सकते हैं एक बॉडी में, वही 2 बॉडी में एक सोल कैसे हो सकती है, वो ऐसे हो सकती है। उसका जीता जागता उदाहरण है। मेरे पास एक और है, मैं उसको भी बोलूंगी कि कैसे उसी के घर में रहते हुए उसके काउंटर पार्ट, उसके चक्रास, जैसे ही उसने चक्रास शुरू किए तो उनको प्रॉब्लम शुरू होगी, उनको एंजाइटी मीन्स उनको एकदम से वॉमिटिंग शुरू हुई, पेट में दर्द हुआ। वो कह रही है कि वो तो बाहर का खाते ही नहीं। तो मैंने कहा ये सब होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम चलती रहो। तो इसलिए मेंटर की जरूरत है जो आपके सवालों के जवाब दे सके और आपको कोई डर ना हो। होप समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। और जो मुझे इतना सारा प्यार दे रही हैं, इतने अच्छे अच्छे नाम उन्होंने रखे हुए हैं, जो भी है वो अपना मिरर एक्सरसाइज करें, और उनके लिए भी बहुत सारी ब्लेसिंग, परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे और अपनी जर्नी में वो भी आगे बढ़े। थैंक यू।